कंपाउंड असाइनमेंट क्या होती है? अब हम बात करते हैं कंपाउंड असाइनमेंट की। मैंने कहा एक वेरिएबल है इंट a इज इक्वल टू 10। मैंने एक वेरिएबल लिया इंट a इज इक्वल टू 10। मैं 2-3 वेरिएबल और लेता हूँ, b, c, d, e। ये मैंने कुछ और वेरिएबल ले लिए। मैं यहाँ जा कहता हूँ सी आउट द वैल्यू ऑफ a इज, आपको पता चल ही गया होगा, आपने एक साइन कर दिया, ठीक है जी। द वैल्यू फेज आपके पास 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, रन किया अपना प्रोग्राम, वैल्यू फेज 10 आपका आंसर आ गया। अब मैं करता ये हूँ कि मैं बाकी वेरिएबल्स की वैल्यूज भी देखता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 एक और आएगा। मैंने कहा a b c d e। यहाँ जाके मैंने कहा a b c d e, सारे मैंने मेंशन कर दिए। ठीक है, अब मैं करता ये हूँ कि इनिशियलाइज करने के बाद मैं जब इन्हें रन करता हूँ, अभी मेरे पास गार्बेज वैल्यूज आएंगी क्योंकि मैंने कुछ डिक्लेयर नहीं किया हुआ, कहीं 1 आ रही, कहीं 0 आ रही, समथिंग लाइक दिस। ठीक है जी। अब मैं कंपाउंड असाइनमेंट ये है कि आप एक ही वक्त में 2 3 4 वेरिएबल्स को किसी एक वेरिएबल के इक्वल कर दो। मैंने कहा मैं करता ये हूँ कि जनाब बी सी डी ई जो मेरे वेरिएबल्स हैं, इन सब की वैल्यू को मैं असाइन कर देता हूँ एक दूसरे के, और इन सब को ए के इक्वल कर देता हूँ। तो एक ही लाइन में अगर आप ये लिखते हो कि बी सी के बराबर है, सी डी के बराबर है, डी ई के बराबर है, ई ए के बराबर है, तो सारी चीज़ें ए के बराबर हो जाएंगी। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं कि कंपाउंड असाइनमेंट। क्लियर है ये चीज़ ही? कंपाउंड असाइनमेंट यानी एक ही वक्त में जब आप एक वैल्यू एक से ज़्यादा वेरिएबल को असाइन करते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं जी? कंपाउंड असाइनमेंट कहते हैं। अब कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशंस भी होती हैं। ठीक है, वो कैसे हैं? मैंने इसी को कॉपी कर लेता हूँ और एक नई फाइल में इसको पेस्ट करता हूँ। मैं फ़िलहाल यहाँ से तो ऐसे रहने देता हूँ, ये भी ऐसे रहने देता हूँ। असाइनमेंट एक्सप्रेशन कैसे? मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके कहा जनाब कि मैं एक वेरिएबल लिया, मैंने इंट a इज इक्वल टू 10। ठीक है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि b को बराबर कर दो a के। मैं कहता हूँ b इज इक्वल टू a। ये समझ आती बात? ठीक है। क्या होगा? अभी जो मैंने आपको बात बताई थी कि a और b की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू 10 है, b को साइन हो जाएगा a, तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर ना b को ऑलरेडी एक वैल्यू साइन कर देता हूँ। मैं कहता हूँ इज इक्वल टू, सपोज हम इसको भी 20 कर देते हैं, इसको 30 कर देते हैं, और इसको हम इक्वल 40 कर देते हैं, इसको इक्वल 50 कर देते हैं। ठीक है जी। अब a में क्या, पहले b में क्या पड़ा हुआ था? 20, और a में क्या था? 10। मैंने कहा b को a से रिप्लेस कर दो। असाइनमेंट यानी इक्वल का मतलब होता है कि जो भी मेरी a की वैल्यू है वो किस में रख दो? b को दे दो। उसने क्या किया कि जो मेरी वैल्यू a की थी यानी 10, वो किसको दे दी? b को। तो b में क्या आ जाएगा? 10। यानी ये मैंने रन किया तो मैंने देखा ये मेरा है कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन। ओके, अभी तक कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन ही, अभी तो असाइनमेंट ही हुई है। ठीक है जी, 10 आ गया। क्लियर? लेकिन अब यानी 10 है ना, 10 की वैल्यू उसको मिली, उसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू खत्म हो गई। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि b की वैल्यू जो है वो a की वैल्यू b की वैल्यू में जमा हो जाए। यानी जो भी b में पहले पड़ा हो वो ख़त्म ना हो, उसमें a की वैल्यू जमा हो जाए। अगर इस तरह करना हो तो मैथ में हम इसको कैसे लिखते हैं? मैथ में हम लिखेंगे कि b इज इक्वल टू a की पहले वाली वैल्यू प्लस b की जो वैल्यू है। अब a में क्या पड़ा था? 10, b में क्या था? 20। तो वो क्या करेगा? 10 प्लस 20 किसको मिल जाएगा? b को। तो b में क्या आ जाएगा? 30। मैंने रन किया, जब मैंने देखा तो b में 30 आ गया। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये एक एक्सप्रेशन बनी है,
इसको जब आपका एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है ना बी, तो हम 2 दफ़ा नहीं लिखते। C++ में इस प्रॉब्लम को, जो मेरी इस एक्सप्रेशन थी, इसको भी हम कंपाउंड स्टेटमेंट की शक्ल में लिखते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन की शक्ल में। कैसे लिखते हैं कि आप ये प्लस बी करने की बजाय आप बी प्लस इक्वल ए कर देते हैं। बी प्लस, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये चीज़ बराबर है बी इज इक्वल टू ए प्लस बी के। यानी ये लाइन लिखने की बजाय मैं लिख सकता हूँ बी प्लस इक्वल ए। अब मैं चला के देखता हूँ कि अगर आंसर ठीक आता है तो आपने देखा कि आपका 30 जो है वो आंसर ठीक हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, यानी हम कंपाउंड एक्सप्रेशन, देखो मैंने बी छोटा कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि बी में प्लस करो बी की वैल्यू और फिर उसमें ए भी जमा कर दो। अब ये तो था अर्थमेटिक। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि मैं भी फिलहाल इनको नहीं कहता, ऊपर वाले को खाली एक एक करके कहते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने माइनस कर दिया। अगर मैं लिखूँ माइनस तो ये किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी के। ठीक है, अब इस लाइन को ओपन करते हैं। अगर मैं लिखूँ बी स्टार ए, तो फिर ये किसके बराबर होगा, फिर ये बराबर होगा ए मल्टीप्लाइड बी के। ठीक है, और अगर मैं इसको लिखता हूँ डिवाइड, तो फिर ये क्या करेगा कि b की वैल्यू को a पे डिवाइड करेगा, जो आंसर होगा वो b में रख देगा। तो ये मेरे पास क्योंकि डिवाइड है तो मुझे इसको फ्लोट लेना पड़ेगा, तो मैं अपने वेरिएबल्स को यहाँ जाके फ्लोट कर लेता हूँ। ठीक है, डिवाइड के लिए जो है हमें वेरिएबल लेनी ज़रूरी है। ठीक है जी, मैंने ये कर दिया। और एक और ले लेते हैं इसी तरह की लाइन, कॉपी पेस्ट, इसमें क्या दिया बी रिमाइंडर। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं इसको करता हूँ कॉपी, और बल्कि ऐसे करते हैं ना, नीचे अब मुझे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर फ़िलहाल मैं इसको कट कर लेता हूँ। पहले मैं इसको यहाँ एक दफ़ा आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पेस्ट करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसको यहाँ पेस्ट करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसको यहाँ पेस्ट करके दिखाता हूँ, और आखिरी लाइन के बाद मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये लाइनें मुझे नहीं चाहिए, ये पोर्शन मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं यानी पहले जो 3 वेरिएबल से काम होता था, अब मैं 2 वेरिएबल से करूँगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो कैसे, पहले लाइन बाय लाइन चलाते हैं। इसको हम कह देते हैं लाइन 1, कॉपी कर देते हैं, कॉपी, ये मेरी लाइन 2 होगी। ए की वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना ना जी। ठीक है, ठीक है जी। अब बारी बारी चला के देखते हैं कि क्या आउटपुट आएगी। ए में क्या है 10, बी में क्या है 20। मैं प्रिंट नहीं करवा रहा, ए में 10 है बी में 20 है। मैंने कहा बी प्लस इक्वल ए, तो क्या होगा, बी की अंदर क्या था 20, ठीक है, ए में क्या था 10, तो 20 प्लस 10 30, तो बी में क्या आ जाएगा 30। कह सकता हूँ बी में यहाँ पे क्या आ गया 30 जी। ठीक है, रन करके देखें, लाइन 2 में 30 आना चाहिए। मैंने रन किया, एक मिनट, ये नहीं होता, इसको यहाँ से कर देते हैं। ठीक है जी, फ्लोट है ना, रिमाइंडर नहीं है ना, रन किया मैंने। ठीक है, अब लाइन 2 में देखो बी की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब बी में क्या पड़ा हुआ है 30, ए में क्या पड़ा हुआ है 10। मैं यहाँ आया, बी में क्या है 30
माइनस A 10 -10 ठीक है 20, तो बी में क्या आ जाएगा 20। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन के इख्तिताम पर मेरे पास बी में 20 आना चाहिए। ये कौन सी लाइन है, लाइन 4। ठीक है। मैंने रन किया, उसने मुझे दिखाया कि लाइन 4 में मेरे पास 20 आ गया। सर इसमें एक चीज़ की मुझे कन्फ्यूजन है कि जब हम प्लस कर रहे हैं तो प्लस तो नॉर्मली प्लस करेगा, ठीक है। जब वो माइनस कर रहा है तो a माइनस बी हमारा बन रहा है, तो ठीक है, ठीक है, a माइनस बी। नहीं 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 नहीं, बी में से ये ना थोड़ा सा ठीक कर लो, इट्स नॉट इक्वल टू दिस, इट्स इक्वल टू दिस। ठीक है, बी में से ए माइनस करे, बी को ए से मल्टीप्लाई करे, बी को डिवाइड करे ए से, ठीक है। यहाँ पर भी जो चीज़ है वो, ये तो कोई फ़र्क नहीं डालेगी, लेकिन ये कि फिर अब आप कंफ्यूजन दूर कर लो। बी मल्टीप्लाई बाय ए, यहाँ पे होगा बी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है, और इधर भी बी प्लस ए होगा, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैंने कहा 3 पॉइंट, द वैल्यू ऑफ ए इज दिस, द वैल्यू ऑफ बी इज दिस। मेरे पास क्या आंसर आ गया 20। अब बी में क्या है 20 मल्टीप्लाई बाय 10 200, ठीक है। लाइन 6 में मेरे पास 200 आना चाहिए, मैंने रन किया, लाइन 6 में मेरे पास 200 आ गया, ठीक है। ओके, मैंने अगली लाइन में गया और फिर आखिरी लाइन में मैंने कहा 200 डिवाइडेड बाय 10 20 आ गया। मैं रन करता हूँ, मेरे पास 200 डिवाइड बाई 10 20 आ गया, ठीक है जी। तो ये थे जी आपकी क्या, ये थी आपकी कंपाउंड एक्सप्रेशंस। यहाँ तक क्लियर?